हमारे यहाँ अभी जो देश की जनता का जो गुस्सा है वो देश के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है कि उन्होंने जो है जब उनको देश की बागडोर को अपने हाथ में अच्छे से संभालना चाहिए था, तब उन्होंने जो है बागडोर अधिकारियों के ऊपर जो है और मंत्रियों के ऊपर छोड़ करके बंगाल चुनाव में लगे रहे। और अब अगर उनकी आलोचना हो रही है तो जो भाजपा है या जो रूलिंग पार्टी है वो इसको या तो बिल्कुल इग्नोर कर रही है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, जैसे कह रही है कि हाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है या सब कुछ ठीक चल रहा है, चाहे वो यूपी की बात हो। और या बोला या सीधा इसका जो दोष है वो विपक्ष में मर दिया जाता है कि तो विपक्ष के लोग हैं। मतलब अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ये ध्यान रखिएगा ये वही लोग हैं जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, जिन्होंने एक साल पहले एक दिन के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर आपके अपने घरों में बंद हो गए थे, आपके ताली बोलने पर ताली बजाई, थाली बोलने पर थाली बजाई। और अब जब उनको लग रहा है कि हाँ हमारा जो लीडर जैसा पहले उसने लीडरशिप दिखाई थी, चाहे बाद में जो भी रिजल्ट रहे अच्छे ही थे पिछले साल तो, बल्कि वो इस बार भी दिखाएगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो तो जो है दिल्ली छोड़ कर बंगाल में पड़ा है, तो लोगों को लगा और अधिकारियों को, देखो बाद में क्योंकि बोलता कोई इतना है नहीं है, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि अपनी नौकरी गंवानी है क्या में, लेकिन जनता है, जनता को तो बोलने का अधिकार है। और जनता ने चुना ही किस लिए था कि हमारा जो नेता है वो केवल रैलियों में लगा रहे, और अपनी जो खुद की एक जो पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री हो आप, कम से कम इस चीज़ को तो बनाए रखो कि ठीक है कि जगह चुनाव चल रहे हैं राज्य में, वो चुनाव हो जाएंगे, वहाँ पे आपका जो सीएम कैंडिडेट है वो वहाँ पे चुनाव प्रचार करेगा, उसके जो वहाँ पे पूरा कैडर है आपका उस स्टेट लेवल पे वो करेगा। थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो पार्टी इतनी बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो वहाँ पे उनको हेल्प करेगी। आपका जाना ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों था? और जब वहाँ से हार मिलती है तो फिर अगर कोई विपक्ष का बंदा, ओबियसली उसमें डेमोक्रेसी में अधिकार है बोलने का कि हाँ ये तो प्रधानमंत्री की हार है, तो आपके जो फिर प्रवक्ता ये जो नेता हैं फिर वो उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये तो उसकी हार है, नहीं तो ये तो उसकी हार है। तो फिर आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर जीत होती तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की जीत थी, वो जो है फिर जनता का उनके ऊपर विश्वास होता, यही तो होता। अगर जीत जाते तो प्रधानमंत्री मोदी के शासन पर जो है जनता की मोहर, और अगर नहीं जीते हैं तो इसका मतलब मोहर नहीं लगी है, यही चीज़ है ना। तो ये चीज़ जो है, एक जो प्रधानमंत्री पद जो है वो इतना छोटा मोटा नहीं है, खुद के पद की गरिमा भी बना के रखनी होती है। आप जिस पोजीशन पे हो, अभी तक तो किया था उस तरह से, बट हाँ इस बार जो है मिसमैनेजमेंट हुआ है, और ये कोई भी नहीं चाहता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई बाहर से कुछ कहे। जैसा लिखा गया दुनिया भर के न्यूज़पेपर में कि लाशों के ऊपर जो है राजनीति करने वाला बंदा है, एक तरफा लोग मर रहे हैं और वहाँ पर रैलियाँ कर रहा है प्रधानमंत्री, जिसके असलियत में जिम्मेदारी क्या थी कि वो जो है फैसले ले देश के अंदर, वो जितने त्वरित कार्रवाई हो सके उसके लिए वो करे। अब कह सकते हैं कि नहीं नहीं प्रधानमंत्री थोड़े करेगा, नीचे आईएएस अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े मंत्रालय हैं, वो अपने आप काम करेंगे, लेकिन फिर भी ये चीज़ वहाँ पे सबको अच्छी नहीं लगी, और शायद ये जेब भी नहीं खाता वहाँ पे कि प्रधानमंत्री जो है ऐसे हालात में चुनाव में रैली और भाषण दें। और ऊपर से हमारा चुनाव आयोग, जिनको ये नहीं दिखा कि हम जो है क्या कराने जा रहे हैं। यूपी में जो पंचायत के चुनाव थे, जहाँ जहाँ उन्होंने राज्यों में चुनाव कराए वहाँ पे चुनाव भी कराए, जबकि पता था कि भीड़ लगेगी, कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा। और उसके बाद जब मतलब लास्ट के चरण का कोई चुनाव रह गया था, फिर हमारे यहाँ पे जो है हाई कोर्ट्स वगैरह की तरफ से टिप्पणी आनी शुरू हुई। मद्रास हाई कोर्ट की बड़ी ही जो है फेमस टिप्पणी रही थी कि जो अधिकारी हैं इन पर क्यों ना मर्डर का मुकदमा चलाया जाए, क्या ये जो अधिकारी जो चुनाव करा रहे हैं वो चांद पर किसी दूसरे ग्रह पे थे क्या। लेकिन मेरे तो ये खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये उससे पहले ये खुद दूसरे ग्रह पे थे क्या? जब ये सब कुछ हो रहा था क्यों नहीं रोक लगाई गई, क्यों नहीं उनको बोला गया? तो मतलब वही है, गलती किस किस की निकाले, हमारी जनता की भी गलती है, हमारे नेताओं की भी गलती है, इलेक्शन कमीशन की भी गलती है, हमारी जुडिशरी की भी, जो इनको सजेशन अगर देना चाहिए था तो थोड़ा टफ स्टैंस लिया जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। तो अल्टीमेटली जिसको कहते हैं ना खिचड़ी, और जब खिचड़ी तैयार होती है ना इस तरह से मिल करके, जब कई सारे कुक होते हैं तो फिर खिचड़ी ही तैयार होती है, और वो पता नहीं फिर कैसी होती है। तो अभी जो हालात हैं वो खिचड़ी जैसे ही हैं, वो जो धीरे धीरे जलने लग रही है, अब नीचे से काली हो रही है।
देखते हैं पूरी काली ना हो जाए, वो बची रहे किसी तरह से।